Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and this is my last video of resource and development. In this video we discuss about the question answer of resource and development of class 10 of geography chapter number 1. So let's understand this video, and first questions is which one of the following टाइप्स ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। यहाँ पे ये पूछा गया है कि आयरन ओर किस टाइप का रिसोर्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिन्यूएबल है, बायोटिक है, फ्लो है, नॉन रिन्यूएबल है। तो आयरन ओर का यहाँ पे आंसर तो हम सबको दिखाई दे ही रहा है, पर हम लोग समझेंगे कि आखिर आयरन ओर को नॉन रिन्यूएबल क्यों कहा गया है। ठीक है, देखिए रिन्यूएबल सोर्स वो होता है जो बहुत रिन्यूएबल मतलब कि सूरज की रोशनी हो गई या सोलर सिस्टम हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, ये सब कभी खत्म नहीं होता है, वो सब रिन्यूएबल है। तो यहाँ पे आपका नॉन रिन्यूएबल का मतलब हो गया है कि वो जो चीज़ें खत्म हो जाएगा। तो आयरन और ऐसा चीज़ें जो खत्म हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे जो आयरन और है उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत रखा गया है। आपको ये पता रहना चाहिए रीजन, आंसर तो आपको मिल ही जाएगा कहीं भी, बट आपको ये रीजन पता रहना चाहिए। बायोटिक का मतलब तो अलग चीज़ हो गया, फ्लो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जो आयरन और है वो बिल्कुल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स कैन बी टाइडल एनर्जी वी पुट। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पहला हमारा जो ऑप्शन है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है रीप्लेसेबल, ह्यूमन मेड, बायोटिक, एबायोटिक, फिर नॉन रिसाइकेबल। तो यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं बातों को, क्या बातें हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन बी टाइडल एनर्जी वी पुट। तो टाइडल एनर्जी वी पुट जो है ना, वो हमेशा और हमेशा आप हमेशा याद रखिएगा कि वो हमेशा रीप्लेनिसेबल होते हैं, उसके हम लोग फिर से वापस रीप्लेनिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड। तो इनमें से कौन सा मेन कॉज है लैंड का, सबसे मेन लैंड डिग्रेशन इन द पंजाब का। पंजाब में जो लैंड डिग्रेशन हो रहा है उसका सबसे मेन कारण क्या है। तो इंटेंस कल्टीवेशन, डिफोरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग। तो इनमें से कौन सबसे मेन कारण है। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर है ओवर इरिगेशन का जो आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि वहाँ पे जो है पंजाब में सबसे ज़्यादा ओवर इरिगेशन हो रहा है। ज़्यादा इरिगेशन से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेशन होते जा रहा है। ठीक ना, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि लैंड डिग्रेशन जो हो रहा है यहाँ पे पंजाब में वो ओवर इरिगेशन से हो रहा है। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग फिर इसको पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। कौन से स्टेट में टेरेस कल्टीवेशन होता है, मतलब टेरेस फार्मिंग होता है। पंजाब में, प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में। तो देखते हैं इसका आंसर भी हम लोग पास उत्तराखंड में इस तरह का टेरेस फार्मिंग होता है, या आप इसकी कल्टीवेशन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। किस स्टेट में ब्लैक सॉइल जो सॉइल है वो फाउंड होता है। तो जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में। तो उसका भी हमें याद रखना है कि ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो गुजरात में पाया जाता है। और हाँ, ब्लैक सॉइल का जो काम है कॉटन बनाने का जो क्रॉप होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी ब्लैक सॉइल ही होता है। तो इन बातों को भी आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड। आपको अब ये क्वेश्चन 30 वर्ड में देना है। जैसे उसमें पहला क्वेश्चन है नेम 3 स्टेट हैविंग द ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। अब यहाँ पे बताना है आपको ऐसे 3 स्टेट जो ब्लैक सॉइल उनके पास है, और एंड द क्रॉप इन विच दे मेनली ग्रोन इट। और ब्लैक सॉइल के अनुसार कौन कौन सा क्रॉप उगाया जाता है या फसल उगाया जाता है उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर जो है हमारे पास। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आंसर है इसका पहला का महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ये 3 स्टेट है जहाँ ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगा। और ब्लैक सॉइल मेनली जो है कॉटन बनाने के लिए काम आता है, जिसको मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था आपको। ठीक ना, चलिए उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन व्हाट टाइप्स ऑफ सॉइल आर इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। मतलब कि रिवर डेल्टास के जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। गिव 3 मेन फीचर ऑफ दिस सॉइल, और किस प्रकार का पाया जाता है ये भी बताना है और साथ में उसका फीचर भी बताना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आंसर जो है। देख सकते हैं यहाँ पे जो सॉइल है, ठीक है, वो सॉइल यहाँ पे है आपका एलोवेल सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। आपको रिवर डेल्टास के ईस्टर्न कोस्ट में
बिल्कुल एलेबल सॉइल पाया जाने मिलेगा। और साथ में इसका जो फीचर है, पहला है कि एलेबल सॉइल आर वेरी फर्टाइल। आपको मैं बता दूं, आपका भारत में भी हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा एलेबल सॉइल ही पाया जाता है, ठीक है। तो एलेबल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। दे आर आइडल फॉर द ग्रोइंग शुगर केन, वीट और पेडी, बिल्कुल सही है। ये 3 चीज़ों को बनाने के लिए और बहुत सारे और भी चीज़ों को बनाने के लिए काम आता है, जिसमें से मेनली शुगर केन, वीट और पेडी है। द रीजन ऑफ द एलेबल सॉइल, जो क्षेत्र है एलेबल सॉइल का, आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। इस तरह का ये जो एलेबल सॉइल है वो जहाँ भी कल्टिवेट होता है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस होता है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारा 3 फीचर है। और यहाँ पे A++ की जगह 0.1, 0.2, 0.3 करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं 0.1, फिर 0.2, इस प्रकार से इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फीचर है। चलिए हम लोग पास थर्ड क्वेश्चन है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन, व्हाट स्टेप टू बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल एरोजन इन द हिली एरिया। हिली एरिया में सॉइल एरोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मेजर है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन हिली एरिया सॉइल एरोजन कैन बी कंट्रोल बाय द प्लगिंग अक्रॉस द काउंटर लाइन। बिल्कुल आप काउंटर लाइन बना सकते हैं। इन हिली एरिया सॉइल एरोजन कैन बी कंट्रोल बाय द काउंटर प्लगिंग, मेकिंग द यूज ऑफ टेरेस फार्मिंग टेक्निक एंड द यूजिंग ट्रिप्स फॉर द ग्रासेज टू चेक द सॉइल एरोजन बाय द वाइंड एंड वाटर। देखिए टेरेस फार्मिंग जो है आपका हमेशा जो है जो हाई लैंड होता है, या आप इसे कह सकते हैं उस तरह से फार्मिंग किया जाता है। और इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, वहाँ पे प्लगिंग कर सकते हैं, खेतों को जोत सकते हैं। काउंटर जो फार्मिंग है वो इसी तरह से होता है, ठीक है। ये मेनली आपको वाइंड से बचाने के लिए, वाटर से बचाने के लिए इस तरह से जो फार्मिंग है वो किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट आर द बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्स। कौन बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्स हैं, जो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में। पहले द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ऐसे रिसोर्स जिसमें जो हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलता है, जो हमें बायोस्फीयर से मिलता है और जिसमें लाइफ होता है, आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एनिमल, प्लांट इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। मतलब ये सभी चीज़ें जिसमें लाइफ हो बिल्कुल वो बायोटिक है, जिसमें लाइफ नहीं होता है वो अबायोटिक होता है। द रिसोर्सेज विच आर कंपोज ऑफ द नॉन लिविंग थिंग, जो मिक्सरन होता है नॉन लिविंग थिंग का, जैसे आपका हो गया वाटर, मिनरल, मेटल, वाइंड, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, इसको अबायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और उसके बाद हमारे पास और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हमारा ये जो वीडियो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस मोर अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। थैंक यू।